चलो आज हम डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का दूसरा पार्ट, पैरा लैंग्वेज। आदर्श आवाज आ रही है? आदर्श आवाज आ रही है तो कंफर्म कर दो, मैसेज करो। पैरा लैंग्वेज, ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है ना? एक बार दोबारा से मैसेज कर दो अगर आवाज क्लियर आ रही तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वो कम्युनिकेशन जहाँ पे आप वर्ड्स का, चाहे ओरल वर्ड्स हो या फिर स्पोकन वर्ड्स हो, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो सारी चीज़ों को छोड़ के आप जितने भी अन्य तरीके हैं उसके माध्यम से अगर कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई संप्रेषण करते हैं, तो वही आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंसीडर किया जाता है। नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक, इसमें कोई से शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से आपके हो सकते हैं? चाहे वो साइन लैंग्वेज हो, जैसे आप इशारों में भी बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर आपका बॉडी लैंग्वेज हो, एक्सप्रेशन हो, फेशियल एक्सप्रेशन, या फिर हैंड का गेस्चर हो, या फिर आपके बॉडी का पोस्चर्स हो। तो सारी चीज़ों के माध्यम से जब आप एक्सप्रेस करते हैं, कोई मैसेज दूसरे को देते हैं। एकदम सही है, एकदम ठीक है। माइक ले लिया ना तुम्हारे लिए। तो पैरा लैंग्वेज की हम बात करते हैं। हाँ, तो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं अलग मोड से, अलग तरीके से बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कल हमने साइन लैंग्वेज की बात करी थी, ठीक है, चाहे विजुअल हो या फिर ऑडियो हो या फिर ऑडियो विजुअल्स हो, तो उसके माध्यम से आपका कम्युनिकेशन हो रहा था। आज हम पैरा लैंग्वेज की बात करेंगे और टाइम मिल गया तो बॉडी लैंग्वेज भी आज ही डिस्कस कर लेंगे। तो पैरा लैंग्वेज में आप क्या कर रहे हैं, ये कंप्लीटली आपके जो फोकस हम देख रहे हैं वो है आपका वॉइस पे, कि आपका वॉइस का टोन कैसा है, पिच कैसा है, लाउडनेस कैसी है, स्पीड कैसा है, आपका इसमें मॉड्यूलेशन कैसे है। वो सारी चीज़ों के माध्यम से जब आपका एक्सप्रेशन होता है तो उसी एक्सप्रेशन को आप पैरा लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो पैरा लैंग्वेज में आप जो आपका वॉइस है, जो आपकी आवाज़ है, वो आवाज़ किस तरीके से कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में हेल्प कर रही है, इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। तो फोकस इज ऑन योर वॉइस। तो ये हम कह रहे हैं कि पर्सन से समथिंग एंड हाउ ही इज एक्सप्रेसिंग द इमोशंस या फिर फीलिंग। जो पैरा लैंग्वेज है यानी उसमें हम वर्ड्स को कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड्स को कैसे यूज कर रहे हैं अपने वॉइस के माध्यम से। तो यहाँ पे जो पैरा लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं आपका वॉइस जो आ रही है, आपके वर्ड्स के माध्यम से ही आप वो सारी चीजें, यानी जो आपका वॉइस है तो वर्ड का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो वर्ड्स का इस्तेमाल करने में वॉइस का इसमें किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो आपका पैरा लैंग्वेज का पार्ट है। तो इसमें हमने क्या क्या चीजें कहा कि क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही है। तो इंक्लूजन आपका पिच वेरिएशन हो सकता है, आपके बोलने का स्पीड हो सकता है, या फिर आपका जो वॉइस है उसकी साउंड हो सकती है कि वॉल्यूम उसका कितना है, या फिर आप उसमें कितना पॉज लेते हैं, या फिर ब्रेक किस तरीके से लेते हैं, वॉल्यूम का वेरिएशन किस तरीके से है, नॉन फ्लुएंसी इसमें कहाँ पे आपकी आ रही है, वो सारी चीज़ों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो पैरा लैंग्वेज में वॉइस, पिच, रिदम, वॉल्यूम, पॉज या फिर ब्रेक जो आप सेंटेंस में यूज कर रहे हैं उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ओवरऑल जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो बात करने के टाइम पे मैं वॉइस को कैसे आपका मॉड्यूलेट कर रहा हूँ, कब मैं स्पीड में बात कर रहा हूँ, कब मैं स्लो स्पीड में बात कर रहा हूँ, कब मेरा वॉइस का जो साउंड है वो तेज हो रहा है या फिर कब कम हो रहा है, इसमें जो वेरिएशन है साउंड का, कब मैं हाई पे जा रहा हूँ और कब मैं लो पे आ रहा हूँ। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ द वॉइस ऑफ द स्पीकर, ठीक है, ये पैरा लैंग्वेज। तो वॉइस आपका फर्स्ट सिग्नल है जो जनरली हम रिसीव करते हैं किसी भी स्पीकर के माध्यम से। और वॉइस आपके बारे में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, ठीक है। आप वॉइस से आप किसी का जेंडर पता कर सकते हैं, बैकग्राउंड, एजुकेशनल या फिर ट्रेनिंग, या फिर हम टेम्परामेंट की भी बात करते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है या फिर बात कर रहा है, तो जैसे आवाज का जो नेचर है, जैसे फीमेल का वॉइस और मेल का वॉइस, जैसे किसी का फोन कॉल आता है तो जनरली आप आवाज से पता कर लेते हैं कि मेल पर्सन है या फिर फीमेल पर्सन है। एक्सेप्शन की हम बात छोड़ देते हैं,
किसी किसी का मेल का भी पर्सन का वॉइस फीमेल की तरह होता है और किसी फीमेल का भी आवाज़ मेल की तरह होता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं एक्सेप्शन की केस। तो जनरली आप जो आपका टोन है या फिर जो साउंड है उससे आप कैच कर लेते हैं। इवन आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी आपके आवाज़ से पता चल जाती है, वो आपके वॉइस के टोन से पता चल जाती है कि ये व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कितना एजुकेटेड है, हाउ वेल एक्सपीरियंस या फिर एक्सपर्टीज किसी सब्जेक्ट पे उसका कितना है, वो उसके बोलने के तरीके से आपको पता चल जाता है। पता चलता है ना कि कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ आपको बता रहा है, समझा रहा है, तो ये अनपढ़ गँवार बोल देते हो। अनपढ़ गँवार का मतलब क्या है कि वो सही से बातचीत नहीं कर रहा है या फिर बोलचाल का तरीका उसका सही नहीं है। और जहाँ पे दूसरा व्यक्ति बेहतर तरीके से कोई चीज़ एक्सप्लेन कर बात नहीं, ये पढ़ा लिखा आदमी, ही सीम्स लाइक वेल एजुकेटेड पर्सन। तो आपके बोलचाल के तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति की ट्रेनिंग कैसी है, टेम्परामेंट कैसा है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, या फिर उसका जेंडर कैसा है, ये वॉइस से आप पता कर सकते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि वॉइस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्या हैं। ये सारी चीज़ें हमने वॉइस के बारे में बात करी। वॉइस यानी आपकी जो आवाज़ है, तो आवाज़ से रिलेटेड कौन कौन से टर्मिनोलॉजी पे हम फोकस करते हैं पैरा लैंग्वेज में। पहला है पिच वेरिएशन। पिच वेरिएशन, अब पिच का मतलब यहाँ पे ही हम मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं कि जब आप हमें बात कर रहे हैं ना, तो उसमें उतार चढ़ाव है कि नहीं है, उसमें एक फ्लो या फिर रिदम है कि नहीं है। ठीक है, जब आप बात कर रहे हैं तो हाई पिच पे जा रहे हैं, फिर लो पिच पे जा रहे हैं, फिर हाई पे, फिर लो पे जा रहे हैं। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाए, यानी सेम पिच पे आप बात कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद ये कंप्लीटली मोनोटोनस हो जाएगा। अब मैंने कैसे इसको बोला, एक टाइम पे ये कंप्लीटली मोनोटोनस हो जाएगा। बीच में वेरिएशन आया और वेरिएशन की वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वो चेंज हो जाता है। अब केवल एक ही पिच पे या तो कोई एकदम हाई सुर में बोले जा रहा है या फिर मीडियम पे या फिर लो पे, उसमें कहीं पे भी वेरिएशन नहीं है, तो इसमें इफेक्टिविटी नहीं आती है, ऑडियंस आपको ध्यान से नहीं सुनता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ध्यान से बोला तो ध्यान से नहीं सुनता है, यानी वो चीज आपकी बोरिंग हो जाएगी, कंप्लीटली आपका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। तो इस वजह से आपको उतार चढ़ाव पिच में वेरिएशन लेके आना होता है। तो अगर लंबा टॉक है, लंबा स्पीच है, आप किसी भी एक स्पीकर को देखेंगे जो अपनी बात को एक्सपर्टीज या फिर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। अगर कुछ हैरानी वाली बात होती है तो उसका भी एक्सप्रेशन अलग होता है, वो वॉइस से भी आपका समझ में आता है। हाँ, ऐसा है, क्या बात कर देते हैं, ये वॉइस है। हम तो नॉर्मली बात कर रहे थे, लेकिन वॉइस में चेंज आया, मतलब हम दिखा रहे हैं कि हाँ, आश्चर्यचकित हो गए आप, चौंक गए। तो अब वहां से आपकी जो वॉइस की जो टोन है वो चेंज हो गई, जो पिच है वो चेंज हो गई। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जब आप अपना मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट कर रहे हैं। दूसरा, स्पीकिंग स्पीड। स्पीकिंग स्पीड, जो मैसेज आप दे रहे हैं, बात करना तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। स्पीकिंग का स्पीड आपका क्या है, यानी किस स्पीड में बोल रहे हैं, 1x है कि 1.5x है कि 2x है। ठीक है, यूट्यूब पे तुम लोग भगा भगा के देखते हो ना, बहुत सारे बच्चे मुझे भी कहते हैं कि सर आप 0.5 या 0.75 में चलते हैं, मतलब मैं आराम आराम से बोलता हूँ। ठीक है, तो 2x तक जाते जाते भी, हाँ, स्टेट्स वाले सर हैं, 2x में चलते हैं, एकदम धड़ 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 बोलते रहते हैं। और आपके ऑर्गेनाइजेशन वाले सर
बैलेंस है, मेरा स्लो है सर, बैलेंस है। और तो स्पीड क्या है, तो स्पीड बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए और मैसेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपका सिंपल और इजी कॉन्टेक्स्ट है जल्दी से बता सकते हैं, लेकिन जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी है, जहां पे कॉन्सेप्ट आपका जटिल है, तो फिर उसको आप आराम से धीरे धीरे बोल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वक्ता का, स्पीकर का एक्सपीरियंस कितना है, वो डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज मुझे एकदम से तेजी में बोल देनी है और कौन सी चीज पे मुझे आराम से टाइम लेके धीरे धीरे उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये स्पीड मैटर करता है आपका वॉइस का, ठीक है। तो स्पीड से मैंने कनेक्ट करके बता दिया, आपका एग्जाम्पल भी। और यूट्यूब का जो आप स्पीड बढ़ाते हो, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें जो नॉर्मली भी होती है आप उसको 1.5 या फिर 2x में ही देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इतना पेशेंस नहीं है सुनने का, है ना। ठीक है, तीसरा देखो, हम बात कर रहे हैं पॉज की। पॉज का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है, रुकना। अभी मैं रुक गया, ठीक है, चलते चलते नहीं, बोलते बोलते रुकना, ठीक है। तो बोलते बोलते कब रुकते हैं, जहां पे आप ऑडियंस को एक टाइम देना चाहते हैं कि वो आपकी बात को समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले, उतना टाइम कि वो प्रोसेस कर पाए। ये नहीं कि रेडियो मिर्ची की तरह अब चालू हो गया और नॉन स्टॉप बोलते ही जा रहे हैं, नहीं, वैसे नहीं चालू होना है। आपका मैसेज क्या है उसके हिसाब से आप देखिए कि कहाँ पे थोड़ा रुकना है। आप अपने भी मैसेज को बेहतर तरीके से आर्टिकुलेट करने के लिए भी बीच में आप पॉज ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। और पॉज का मतलब एकदम नहीं हाँ 5 मिनट सोच ही रहेगा हाँ क्या बोलना था, नहीं, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि आपका मैसेज क्या है। बीच बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं। पॉज का भी इम्पैक्ट है, ठीक है। पॉज का इम्पैक्ट क्या है कि आपको उतने देर के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा और ऑडियंस को भी उतनी देर के लिए समझने के लिए भी टाइम मिल जाएगा कि वो मैसेज को प्रोसेस करके अंडरस्टैंड कर सके। तो पॉज जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, वो एक सुर में या फिर एक ही स्पीड में नहीं जाना चाहिए, बीच बीच में आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। और पॉज का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी चुप हो जा रहे हैं। मैसेज का जो फ्लो है, रिदम है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपको रुकना है और कहाँ पे नहीं रुकना है। बिना मतलब का ही हाँ चलो ठीक है रुक जाते हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, कितनी ये आपकी चीजें एब्रप्ट होती हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। बहुत ज्यादा पॉज इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इनकरेक्ट आपका यूज नहीं होना चाहिए पॉज का, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो लिसनर का जो अटेंशन है, जो ध्यान है, वो आपका डाइवर्ट होता है। इसके बाद आप देखिए पॉज के बाद जो हम वॉइस की बात कर रहे हैं वो है वॉल्यूम वेरिएशन। वॉल्यूम वेरिएशन, अब जैसे जब आप पब्लिक को एड्रेस कर रहे होते हैं, अब मान लो यहाँ पे क्लासरूम है, तो मेरी आवाज पीछे तक जा रही है कि नहीं जा रही है, ये मुझे इंश्योर करना है, ताकि मैं अपने जो वॉल्यूम है वॉइस का उसको बढ़ा सकूं या फिर घटा सकूं। मान लो अगर पीछे तक आवाज नहीं जा रही है तो मैं अपना वॉइस का जो वॉल्यूम है उसको क्या करूंगा, तेज करूंगा। इसका जो नब है, रेगुलेटर है, उसको घुमाऊंगा, बढ़ाऊंगा कि मेरी आवाज पीछे तक आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं एक कंफर्मेशन ले लूंगा, सर पीछे आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए, ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा और चिल्लाऊंगा। और सही है तो कोई बात ही नहीं है, यानी बहुत तेज भी नहीं है या फिर बहुत आपका धीमे भी, इतना धीमे भी नहीं कि पीछे तक आवाज ही नहीं जा रही है। तो जो आपके ऑडियंस है उन तक आपका वॉल्यूम का वेरिएशन, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जरूरत पड़े तो आप एक्सटर्नल जो आपके साउंड सिस्टम है उसको आप इक्विप कर सकते हैं। जैसे बड़ा सा हॉल होगा तो जाहिर सी बात है कि आप नॉर्मली बात करेंगे तो पीछे तक आवाज जाएगी नहीं, तो वहाँ पे आप साउंड सिस्टम लगा सकते हैं। तो वॉल्यूम वेरिएशन का मतलब है कि आपकी आवाज पूरे ऑडियंस तक जा रही है कि नहीं जा रही है, क्या ये बहुत तेज है या फिर कम है। इसको
इससे कनेक्ट मत करना। स्पीकिंग स्पीड का मतलब है कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची की तरह बोल रहे हैं कि मेरे तरह बोल रहे हैं, ठीक है, वो है आपका स्पीकिंग स्पीड। वॉल्यूम वेरिएशन क्या है कि आपका आवाज की लाउडनेस कितनी है, पूरे ऑडियंस आपकी बात को सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम वेरिएशन कि कितना लाउड इनफ है कि सब लोग आपके आवाज को सुन सकें। तो उसके ऑडियंस के हिसाब से इसको क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। और लास्ट है नॉन फ्लुएंसीज। नॉन फ्लुएंसीज, नॉन फ्लुएंसीज। अब जैसे आपने बहुत सारे लोगों को बात करते देखा होगा जहाँ पे बीच बीच में कुछ वर्ड्स का वो इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक दो सेंटेंस बोला और उसके बीच में और जैसे वर्ड्स का जैसे वेल, ऐसे वर्ड वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, वेल का यूज किया बीच में ब्रेक लेने के लिए, ऐसा कुछ सोचने वाला। तो ये जो वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं इसको नॉन फ्लुएंसी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने यू नो, वेल, ये सारी चीजें क्या है, नॉन फ्लुएंसी के अंदर आती है। इसको फिलर वर्ड भी कहा जाता है कि जैसे आप बात करते करते आपको दूसरा सेंटेंस क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो एकदम से आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप उस टाइम पे ये वर्ड्स का यू नो, वेल, ओ, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसको हम फिलर वर्ड करते हैं, ठीक है। तो फिलर वर्ड जनरली एक, इसको हम कह रहे हैं फिलर वर्ड्स या फिर नॉन फ्लुएंसी। तो जनरली आपके एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर ऐसे फिलर वर्ड्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अवॉइड करें तो ही बेहतर है। उसके बजाय आप वहाँ पे ब्रेक ले लीजिए, पॉज ले लीजिए, शांत हो जाइए, साइलेंट रहिए। लेकिन जब आप इस तरीके से वेल, क्योंकि इन शब्दों का कोई सेंस नहीं बनता है, इससे कोई वैल्यू एडिशन या फिर आपके कम्युनिकेशन में, मैसेज में इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। उल्टा इसका निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि बार बार जब इस तरीके से वर्ड्स यूज करते हैं तो इरिटेटिंग जैसा लगता है, ठीक है। तो नॉन फ्लुएंसी वर्ड्स हैं, जनरली कई सारे स्पीकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इसको अवॉइड किया जाता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हमारा हो गया पैरा लैंग्वेज। अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी लैंग्वेज। इसमें कहीं पे किसी पॉइंट में दिक्कत है तो बताओ, किसी को भी। बॉडी लैंग्वेज ये भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, और जनरली ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज या फिर यूनिवर्सल कम्युनिकेशन के रूप में भी यूज किया जाता है। यूनिवर्सल कम्युनिकेशन हम क्यों कह रहे हैं, बातचीत या फिर मैसेज का एक ऐसा तरीका जहाँ पे लिंग्विस्टिक बैरियर नहीं है, यानी आपको बोलने नहीं भी आता है तो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आप सारी चीज़ें कन्वे कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज यानी आपका हाव भाव, एक्सप्रेशन कैसा है, आपका बॉडी के पार्ट्स किस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं मैसेज को। जैसे मैंने किसी को उंगली दिखा दिया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, मैं तुझे देख लूंगा। तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, बस मैं बोल दिया, इतना ऐसे कर दिया इशारा, समझ गया सामने वाला, तब कुछ ना कुछ हाँ काट देगा, ये बोला कि हुजरी बना देंगे, ठीक है। तो आप जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे फेशियल एक्सप्रेशन हो, आपके आईज हो, नोज हो, आपके लिप्स हो, ठीक है, आपके हैंड हो, शोल्डर हो, आपका वॉक हो, आपका जेस्चर है, पोस्चर है, ये सारी चीजें एक स्पीकर के बारे में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करती हैं, उस व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में एक्सप्रेस करती हैं। यानी वो कम्युनिकेशन जहाँ पे आप वर्ड्स के माध्यम से कोई चीज नहीं कर रहे हैं,
आप अपने बॉडी के एक्सप्रेशन से या फिर जो आपके बॉडी के पार्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करके अपने मैसेज को पास कर रहे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति जिम जाता है और थोड़ा सा बढ़िया सा बॉडी सॉडी बना रखा है, मसल वगैरह ने बना रखा है, तो उसके चलने का स्टाइल आप कभी ऑब्जर्व करो, वो पूरा एकदम ऐसे चलता है। हाँ, तो उसके जो चलने का अंदाज है वो ये तो नहीं कर रहा मैं जिम करके आ रहा हूँ, नहीं, वो उसके बॉडी के एक्सप्रेशन से पता चल गया। वो चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रहा है कि मैं जिम गया था, इतना मैंने एक्सरसाइज कर लिया, वर्कआउट कर लिया, नहीं, वो ऐसे चल ही रहा है कि सब समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ठीक है, तू जिम जाता है, तूने मसल बिल्ड कर लिए हैं, ठीक है। ये है आपका बॉडी लैंग्वेज, जहाँ पे आप अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है उसको हम देख लेते हैं। जो कम्युनिकेशन है, तो इसको हमने कहा कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है या फिर यूनिवर्सल कम्युनिकेशन, क्योंकि जो इंडिया में है किसी भी पार्ट में, वो आपका अमेरिका में भी है और रसिया और चाइना में भी है। हाँ, एक्सप्रेशन का जो तरीका है, बॉडी लैंग्वेज जो आपका इंडिकेट कर रहा है, उसका मीनिंग कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मोर और लेस जितने भी आपके एक्सप्रेशन हैं वो सिमिलर नेचर के हैं हर जगह, ठीक है। जो आप एक्सप्रेशन के माध्यम से, जैसे आप खुश हैं तो स्माइल कर रहे हैं, तो हमारे स्माइल करने का तरीका और यूएस में स्माइल करने का किसी व्यक्ति का तरीका डिफरेंट नहीं होगा, तो उनका स्माइल करने का तरीका कुछ और है। वो दुखी जैसा दिख रहे हैं तो हम बोलेंगे यार तू स्माइल कर रहा है, और हम स्माइल करेंगे तो बोलेंगे तुम दुखी हो, नहीं, सेम। तो हम ये बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में भी कंसिडर किया जाता है। तो हम जितने भी मैसेज हैं वो सबकॉन्शियसली कंसिडर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं एक दूसरे को, और दूसरे व्यक्ति के हाव भाव और एक्सप्रेशन के माध्यम से हम समझ जाते हैं। जैसे चोर कोई चोर है, उसका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से होगा? अगर किसी ने चोरी किया है और पकड़े जाने की संभावना उसको लग रही है कि अब लग रहा है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उसका एक्सप्रेशन देखो। हाँ, और बहुत सारे चोर तो ऐसे एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं। हाँ, एक तो चोरी और फिर सीना चोरी, तो फिर वो ऐसे लोग पकड़े नहीं जाते हैं, कॉन्फिडेंट चोर। तो बॉडी लैंग्वेज काफी सारी चीजें कहती हैं, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज से आप एक बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ, अपने करियर में भी एडवांस पोजीशन पे आप जा सकते हैं बॉडी लैंग्वेज का यूज करके, क्योंकि ये आपके पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अगर हमने गेस्चर पोस्चर की बात करी, तो अब कोई व्यक्ति का जो बैठने का तरीका है, आप चेयर पे किस तरीके से बैठ रहे हो, आपका वॉक का तरीका क्या है, आपका जो बॉडी का पोजीशन खड़े होने का तरीका क्या है। अब जैसे कोई व्यक्ति आपका स्ट्रेट खड़ा है, तो आप उसके बारे में कह सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है, फिट है, हेल्दी है। और कोई व्यक्ति कुछ ऐसे से झुक जाए, अरे कुबड़ आदमी, हाँ, सीधा सीधा हो जाए, बोलेगा ना, तो कहीं ना कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है कि भाई वो उस तरीके से क्यों है, या तो वो बीमार है या फिर उसके बॉडी के पोस्चर में कुछ प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पे हम दो वर्ड यूज किए, गेस्चर और पोस्चर, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, या फिर इसको होमवर्क जरा लिख लो, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। जेस्चर और पोस्चर क्या होता है कल मुझे बताना, ठीक है। हालांकि हमने आधी चीजें मैंने हिंट कर दी है, फिर भी इसको तुम लोग करके लेना। लिख देता हूँ, GESTURE, जेस्चर एंड पोस्चर।
तो अब यहाँ पे हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ये बॉडी लैंग्वेज या फिर एक हम इसको कम्युनिकेशन के ब्रांच के रूप में भी देखते हैं, जहाँ पे हम बॉडी मूवमेंट को स्टडी करते हैं, बॉडी के मूवमेंट को स्टडी करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज, इसको हम काइनेसिक्स के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस पार्ट में जो भी आपका मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, तो उसको जब हम स्टडी करते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज को हम काइनेसिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये वो ब्रांच है जहाँ पे बॉडी के मूवमेंट को स्टडी किया जाता है, या फिर हम बॉडी लैंग्वेज को काइनेसिक्स के नाम से भी कंसीडर करते हैं। तो वन बाय वन करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। पहला हम फेस ले लेते हैं। फेस, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो भी आपके मैसेजेस हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से एक्सप्रेस किए जाएंगे। तो बॉडी जो आपके एक्सप्रेशन के तरीके हैं, इसमें एक पार्ट हम फेशियल एक्सप्रेशन लेते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन में आपके फेस के कौन कौन से पार्ट हैं, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन आपका कैसे है। हम इसको कंसीडर करते हैं इंडेक्स ऑफ माइंड। इसको हम कह रहे हैं कि आपका इंडेक्स ऑफ माइंड है। आप किस अवस्था में हैं, किस सिचुएशन में हैं, आपके ओवरऑल फेस से पता चल जाता है। ठीक है, चाहे आपका, हाँ 10 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन से काफी सारी चीजें पता चल जाती हैं। जैसे कोई मुंह बना के बैठा है, कोई दुखी है या परेशान है, या फिर कोई थका हुआ है, दिखता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे। कोई व्यक्ति अगर थकान है तो उसके चेहरे पे वो थकान जनरली ऑब्जर्व की जा सकती है। आप बता सकते हो देख के कि भाई तू परेशान है, या फिर थका हुआ है, या फिर दुखी है, या फिर फेशियल बहुत ज्यादा खुश है, तो वो भी उसके चेहरे पे दिखेगी। यानी आपके आईब्रोज हैं, आपके फोरहेड है, या फिर आपका मसल है चिक का, ठीक है, गाल के आपके जो मसल्स हैं, या फिर लिप्स हैं। अगर हम स्माइल या फिर सरप्राइज के दौरान देखें तो ये सारे मूवमेंट आपके अलग अलग होते हैं। जैसे स्माइल करेंगे तो आपके लिप्स क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे, हिलेंगे, या फिर हंसेंगे तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन उसी तरीके से होगा। तो चाहे आपका फोरहेड है, तो फेशियल एक्सप्रेशन में आप बहुत ज्यादा खुश हैं या फिर दुखी हैं, माथे पे एक सिकन आती है, ठीक है, या फिर लाइनिंग आती है जब बहुत ज्यादा आप परेशान होते हैं। एंगर के केस में भी आपका चेहरा, एंग्री यंग मैन, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रोधित व्यक्ति है, तो फेस से आपको पता चल जाएगा। टाइम हो गया क्या? तो इसके पार्ट्स को हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, फेस, आईज कांटेक्ट, चिक्स, लिप्स, ऑन, गेस्चर, पोस्चर कल ही डिस्कस करते हैं।